हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मोहम्मदपुर क्वारी के नरवाड़ी में है, वार्ड नंबर 13 में। और यहाँ जो एक मस्जिद है उसमें आज एक दीनी प्रोग्राम का जो है वो इनेकाद किया गया है। तो उस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए इस मस्जिद के इमाम मौलाना इरफान सल्फ़ी साहब हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम आज इस मस्जिद में हुआ है इसके पीछे ये क्या सोच रखते हैं, और जो बच्चों का ख़ास तौर से जो प्रोग्राम था छोटे बच्चों का, तो इस तरह का दीनी प्रोग्राम करके और डोर टू डोर लोगों तक पहुंच करके किस तरह का ये काम करना चाह रहे हैं इस्लाम के बारे में। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। जी, मेरा नाम इरफान सल्फ़ी, मधुबनी ज़िला का मैं रहने वाला। इस बस्ती में लगभग साल भर होने जा रहा है मेरा। वैसे मैंने कहीं भी रहा तो बच्चों की तालीम पर मेरी ख़ास तवज्जो रही है ना। इसकी वजह यह है कि आज लोग दीन की पढ़ाई से बहुत दूर हो चुके हैं। मदरसे ज़्यादा खुल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर मस्जिद में मकतब है, हर गांव में मदरसा है, स्कूल कॉलेज भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे का रुझान स्कूल की तरफ जा रहे हैं। दीनी तालीम से कोई वास्ता नहीं, दीनी तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि बड़े बड़े बच्चों 10th क्लास 9th क्लास, इन बच्चों से आप पूछें कि तुम्हारे नबी का नाम है क्या है, खामोश हो जाते हैं। तुम्हारे नबी के है ना जो लड़के थे उनके नाम क्या है, खामोश हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू के नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से आज के हमारे नौजवान भी कुछ नहीं जानते हैं। जबकि हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने जो किताब उतारी है हम तमाम मुसलमानों को अमल करने के लिए, उस किताब का नाम कुरान मजीद है। आपको मालूम होनी चाहिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा लफ्ज़ अगर किसी चीज़ का है तो अल्लाह का है, और दूसरे नंबर पर इल्म का है। ये इस बात की दलील है कि हमें दीनी तालीम कितनी हासिल करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम कुरान के मानने वाले, हमें पता नहीं है कि अल्लाह का मकसद क्या है कुरान भेजने का। हमें पता नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं इनको इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा गया। इसी मकसद से हमने ये सूरत क्विज़ का प्रोग्राम रखा है ताकि बच्चों को इस बात का इल्म हो जाए कि हम जिनके बताए हुए तरीक़े पे हमें चलना है, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे राहबर हैं, वो इस दुनिया में आके क्या किए। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान 3 बार 4 बार 5 बार ख़त्म करवा देते हैं। उर्दू के पहली दूसरी तीसरी चौथी किताबें पढ़वा देते हैं, सब कुछ पढ़वा देते हैं। लेकिन नबी की सीरत के ताल्लुक़ से वो बंदा कुछ भी नहीं जानता। और बड़े अफसोस के साथ ये बात करना पड़ती है, आपको तजुर्बा भी होगा, जब किसी की शादी ब्याह होता है, जब किसी का निकाह होता है ना, तो मौलाना साहब लड़के को पढ़ाते हैं कलमा। मैं इस बात में नहीं जाता कलमा पढ़ाना कैसा गलत है या सही है, मैं इस बात में नहीं जाता। मैं इस बात में जाता हूँ कि मौलाना काजी साहब जो बच्चे नौजवान को, शादी होने वाले को कलमा पढ़ाते हैं और नहीं पढ़ाने पर झगड़े भी हो जाते हैं, सबसे पहली वजह यह है कि मौलवी साहब को पता होता है कि लगता है इस लड़के को कलमा नहीं मालूम होगा। मदरसे में तो पढ़े हैं, मकतब में तो पढ़े हैं, कुरान तो ख़त्म हो चुका, उर्दू तीसरी चौथी पाँचवीं तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस बच्चे को कलमा मालूम नहीं होगा। इसलिए वो ज़रूरत महसूस करते हैं उस वक़्त, अगर ये कलमा नहीं पढ़ेगा, मुसलमान नहीं होगा, हम उसका निकाह कैसे पढ़ेंगे। ये बड़ी अफसोस के साथ बात करना पड़ती है। अच्छा, ये बताइएगा मौलाना, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि आपने कहा कि मदारिस खुल रहे हैं हर जगह पे, और लेकिन उसके बावजूद जो मुस्लिम सोसाइटी है वो इस्लाम से और ख़ास तौर से बेसिक इस्लामिक नॉलेज से क्यों डे बाई डे दूर होती जा रही है? इसके पीछे आप क्या मकसद, क्या आप रीज़न समझते हैं? उसके पीछे मकसद ये है कि बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे से आप पूछिए, गार्जियन से पूछिए, आप अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में क्यों पढ़ाते हैं, तो गार्जियन या बच्चे यही कहेंगे कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। मदरसे के किसी भी स्टूडेंट से आप पूछें, बच्चे आप क्यों पढ़ रहे हैं, वो कभी ये बात नहीं बोल सकते कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ या पैसा कमाने के लिए पढ़ रहा हूँ। और आज सारे गार्जियन के जहन में पैसा पैसा का भूत चढ़ा हुआ है। यही वजह है कि दीन की पढ़ाई से कोसों दूर है और दुनिया की पढ़ाई में मुलविस होकर ये आज के बच्चे न दीन हासिल कर पाते हैं न दुनिया हासिल कर पाते हैं।
तो मौलाना ये बताइएगा आप कि आप अभी जिस मोहम्मदपुर क्वारी के नरवारा टोला में हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इसी तरह के बच्चों को आप बुला करके दीनी तालीम का जो बेसिक नॉलेज है वो बता रहे हैं, या इसके लिए कुछ और भी आप रास्ता अपना रहे हैं? जो लोग मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी गाफिल हैं। जो मस्जिद में आ रहे हैं बच्चे वो तो सीख रहे हैं और आप उनको सिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग मस्जिद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको इस्लामिक नॉलेज देने के लिए, बेसिक नॉलेज देने के लिए आप क्या रास्ता अपना रहे हैं? जी हाँ, उसके लिए जो सबसे बेहतरीन बात यह है कि जगह जगह दर्स का प्रोग्राम हो, है ना, जगह जगह तकरीर का प्रोग्राम हो। मस्जिद में तो सारे लोग नहीं आ पाते हैं। जो यहाँ भी कोई ऐसा इंतज़ाम है यानी कि साहब उनके यहाँ नज़दीक वही वो तो चल के आते हैं तो हम कुछ सिखाते हैं, क्या हम भी चल के जाते हैं उनके यहाँ? ये असल वो कहना चाहती है। वैसे तो कोई मकसद नहीं होता, वैसे तो कोई इरादा नहीं होता कि फ़लाँ के यहाँ चल के जाना है। वैसे रास्ते में कोई भी मिलते हैं चलते फिरते, तो ऐसी बात नहीं है। उनको जो है नमाज के बारे में, कुरान के बारे में, दीनी तालीम के बारे में, अल्लाह उसके रसूल के बारे में बराबर जो है बातें होती रहती हैं, समझाई जाती है कि आप आइए। एक सवाल है जी कि क्या हफ्ते में या 15 दिनों में ऐसा प्रोग्राम किया जा सकता है कि 2-4 लड़कों या किसी गार्जियन से मिल करके, गार्जियन को भी सीखने सिखाने की जरूरत हो सकती है, लड़कों को भी, औरतों को भी, तो ऐसा कोई हम सिलेबस तैयार कर सकते हैं हफ्ते का या महीने का, जिसमें लड़कों के साथ फिर आप जैसे कि खुद ये ऐसे लोग हैं जो बड़े हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसा इंतज़ाम हो, तो इन लोगों को भी लेके काम कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत जिसको कह सकते हैं हम के साथ रनिंग ये सिलेबस को लेकर के हम चल सकते हैं, तो ऐसी सूरत भी अपनाने से एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले में बाद में जब ज़्यादा बढ़ जाए तो, नहीं तो मोहल्ले में तो किया ही जा सकता है। तो ये भी सोचने की बात है, इस पर गौर करने की बात है, मेरा ख्याल है। दोस्तों अभी हमारे साथ अपना ख्याल जाहिर कर रहे थे हाफिज़ प्रोफेसर अनीस सदरी साहब, वो अपना ख्याल जाहिर कर रहे थे और जाहिर से बात बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। इमाम साहब ये बताइएगा कि दीनी तालीम के जो आप शुरू किए हैं बच्चों को सिखाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज में कुछ बुराइयां हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे उसमें से अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो सबसे बड़ा मामला है जहेज़ का। जहेज़ से 2 नुकसान हैं। एक तो जिनकी सलाहियत नहीं होती है उसमें बच्चियों की उम्र ज़्यादा होती चली जाती है। कुछ लोग सूद पे लेकर के मजबूरी में देते हैं, तो सूद पे ले रहे हैं, वो भी गैर इस्लामी काम हो रहा है। तो क्या आप इस तरफ भी मुस्लिम समाज को, जहां आप जिस मस्जिद में इमाम हैं वहाँ इस सोसाइटी को भी आप जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, हो चुके कि मैंने दीन यानी हदीस और कुरान की रोशनी में कोई ऐसा रास्ता तजवीज़ कर रहे हैं हम लोग, यानी अहले इल्म ख़ास तौर से मदारिस के पढ़ने वाले या दीनी तालीम के रखने वाले के साथ सोसाइटी में ऐसी सूरत पैदा की जाए, ऐसा कोर्स तैयार किया जाए या ऐसी गुफ्तगू रखी जाए कि जिसकी वजह से ये जहेज़ जैसी लानत चीज़ हम लोग के घरों में दाखिल हो गई है, या और इस तरह के दूसरे जो मसारिफ हैं यानी ख़र्चे हैं नाजायज़, उसको रोका जा सके। तो इसी सूरत में हम लोग ऐसी कोई तजवीज़ अब तक पास किया है या कर रहे हैं या सोचा है। अगर सोचा है तो उसको अमल में लाने की ज़रूरत है, ये करना चाहिए क्या? आप अपना ख्याल बताइए। हाँ, सदर मोहतरम साहब ने जो बात कही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है ना। यहाँ तो किसी मस्जिद में इमाम है तो या तो जुम्मा में तकरीर हो जाती है या बच्चों की तालीम हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बुराइयां हैं। जैसे आपने कहा जहेज़ के तल्लुक़ से, तो इसके तल्लुक़ से अभी तक कोई सिस्टम नहीं बना है जिसकी वजह से जो है इस मुहलिक बीमारी को ख़त्म किया जाए। तो कोई सिस्टम ऐसा होनी चाहिए, कोई ऐसा दस्तूर होना चाहिए, है ना, कोई ऐसा कायदा होना चाहिए जिसकी वजह से जो है लोग परेशान है जहेज़ की वजह से, जिनकी बेटियों की शादी नहीं होती उनकी बेटियों की शादी हो जाए, और जो लोग जो है जहेज़ लेके शादी ब्याह कर रहे हैं, जिनको पैसा का भूत सवार है ना, उनके अंदर भी दीनी तालीम दी जाए ताकि वो जो है जहेज़ जैसी लानत से बचे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंशाल्लाह फिर जब अब ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचेगा तो हम ज़रूर आपसे ज़रूर हम बात करेंगे। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? अरे एक आखिरी बात है ना, ये तो मेरा पहला बच्चों का नहीं, इससे पहले भी कहीं मैं रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस क्विज़ कंपटीशन से बहुत ही शौक़ है। मैं कहीं भी रहा तो कुछ ना कुछ मैं करवाता रहा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस मोहल्ले के बच्चे हैं,
لیکن الحمدللہ اس کے بعد جو کوئز کا پروگرام ہوگا، کوئز مقابلہ ہوگا الحمدللہ، تو صرف اس محلے کے بچے نہیں رہیں گے، وہ انٹر ہو جائے گا. ویسے ہے نا، باضابطہ اعلان ہوگا، کوئی بھی بچے کسی بھی بستی کسی بھی گاؤں کے بچے شرکت کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں. جو مدرسے ہیں دیکھیے مدارس کا کورس یہ بھائی ہم تیسرے درجے کا کوئز کرانے جا رہے ہیں. تیسرے درجے کے جو لڑکے ہیں ہمارے یہاں کوئز میں آ سکتے ہیں. اور یہ اس سے یہ اسٹینڈرڈ ہے ہمارا. نماز سے بنے حج سے زکوٰۃ سے جو 5 جو ارکان ہے 6 اس میں سے دے دیا کہ بھائی اس میں سے ہم 10 کوشچن رکھیں گے یا 20 رکھیں گے. تو بنیادی بات معلوم ہو گئی. پھر اس کے بعد رکھیں گے جنازے کی اور اس کے بنے اس کا ایک سلیبس تیار کر لیا جائے تاکہ اس سلیبس کو پورے سال میں پورا کرنے کی کوشش کریں. اس سے بہت سارے لوگ وہ جان سکیں گے ہم جیسے لوگ جو اسواق کو بھولے ہوئے ہیں، دعا کو بھولے ہوئے ہیں، یا تو یہ بڑی کام کی چیز ہو جائے گی. اور ہم کو یاد آ رہا ہے کہ جب عمر ثاقب صاحب آئے تھے تو ایک کوشش چلی تھی اپنے یہاں، لوگ گھر گھر چل کے کہ نماز پڑھنے چلیے اور دین کی بات سیکھیے، لیکن وہ بہت دن تک نہیں چل سکی. یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے خود وہ بھی بیمار پڑے اور ہم لوگ بھی چلے گئے پڑھنے کے لیے باہر. تو بڑی اچھی چیز ہے یہ. اس کو چلیے جزاکم اللہ خیر. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دیں گے، بہت بہت شکریہ. کہاں ہیں؟ جبے نور کے اندر. قرآن پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن کے ایک ایک حرف پر تک نیکیاں ملتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول سوموار کو پیدا ہوئے. خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جائیے اور سب سے سوال نمبر 72. عبد المطلب نے وفات کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ یہ وصیت کی تھی میرے بعد ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. سوال نمبر 79. ان میں سے کتنے مسلمان ہوئے؟ 5 مسلمان ہوئے. پہلا لڑکیوں میں حضرت خدیجہ. ان میں سے کتنے مسلمان ہوئے؟ صرف 2. سوال نمبر 76. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے علاوہ کس کا کیا گیا تھا؟ ان میں سے کتنے مسلمان ہوئے؟ صرف 2. سوال نمبر 76. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے علاوہ کس کا دودھ پیا؟ پہلا صحابہ رضی اللہ عنہا کا جو رانی تھی. دوسرا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا جو دائی تھی. سوال نمبر 71. ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ سوال نمبر 26. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے 5 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. پہلا اللہ پر ایمان لانا. دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا. تیسرا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. چوتھا رسولوں پر ایمان لانا. پانچواں قیامت کے دن پر ایمان لانا. چھٹا تقدیر پر ایمان لانا. بارک اللہ فیکم. سوال نمبر 77. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں کتنی مدت تک رہے؟ 4 برس تک رہے. سوال نمبر 24. اسلام کے ارکان کیا ہیں اور کون کون ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. صرف اللہ کو بندگی کے لائق ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ماننا. دوسرا نماز پڑھنا. تیسرا زکوٰۃ دینا. چوتھا ماہ رمضان کے روزے رکھنا. پانچواں اگر استطاعت ہو تو حج کرنا. سوال نمبر 76. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے علاوہ کس کا دودھ پیا؟ پہلے حضرت صحابہ کا جو رانٹی تھی
फिर हजरत हलीमा का जो दाई थी। सवाल नंबर 70, अबू तालिब कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे। सवाल नंबर 23, इस्लाम किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल करने और उसकी इताअत करने को इस्लाम कहते हैं। माशाअल्लाह, बारकाल्लाहु फीकुम।